अब्बू कुरान को समझ में नहीं आता है। अबे मनहूस, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? हाँ, एक खुद हाफिज होकर दूसरे हाफिज के खिलाफ बोल रहा है। हाँ, हम हैं मनु। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शादोआबाद रखे। आप सभी को माह रमज़ान की बहुत 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 दिली मुबारकबाद ताजुश शरिया फाउंडेशन FTF की जानिब से। देखिए हज़रात, माह रमज़ान में हम सब लोग कुरान को सुनना बहुत पसंद करते हैं। कुरान को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग इंतज़ार करते हैं कि कब माह रमज़ान आए और हम तरावी में कुरान को सुने। किस नीयत से लोग ये सोचते हैं कि कुरान को सुनने से फ़ायदा होगा, कुरान की फ़जीलतें हासिल होंगी, मगर नहीं। मैं आपको बता दूं 90% लोग ऐसे हैं जिनको कुरान की फ़जीलत नहीं बल्कि कुरान की लानत होती है उन लोगों के ऊपर। किन लोगों के ऊपर होती है? ये एक वीडियो मुझे मिला, मुझे देखकर वाकई बहुत अफसोस हुआ कि इस वक्त में हाफिज़ कुरान लोग जो हैं वो किस तरह से कुरान को मजाक बना के रख दिया है, किस तरह से सुनने वालों के ऊपर भी कुरान की लानत होती है और पढ़ने वालों के ऊपर भी कुरान की लानत होती है। आप इस वीडियो को देखिए और मेरी भाई आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तरावी से पहले पहले सब लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि सब इस चीज़ से ख़बरदार हो जाएँ, सबको इस बारे में पता चल जाए। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद थोड़ी सी चंद बातें होंगी मेरे भाई। जब आप वीडियो पर आ गए हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देख लें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। और कामकाज में भी लग जाना ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी ईद अच्छी हो जाएगी। अब्बू हम हर बार 2 पारे सुनाते हैं, इस बार भी हम 2 ही पारे सुनाएंगे। 5 पारे हम नहीं सुना पाएंगे। एक मरतबा सुनाया था लॉकडाउन में, कुछ समझ में आता नहीं 5 पारे में। क्या समझ में नहीं आता? सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों हाफिज सुना रहे हैं और तुम कह रहे समझ में नहीं आता। अब्बू हम मानते हैं सारी दुनिया सुन रही है, सैकड़ों लोग सुना रहे हैं, लेकिन अब्बू तरीका सही नहीं है। कम से कम 1 पारा सुनना चाहिए। हम तो फिर भी अब्बू 2 पारे सुनाते हैं। अब्बू कुरान को समझ में नहीं आता है। अबे मनहूस, तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? हाँ, एक खुद हाफिज होकर दूसरे हाफिज के खिलाफ बोल रहा है। हाँ, हम हैं मनहूस। अब्बू मनहूस नहीं, हमको गाली भी दे लीजिए, मार भी लीजिए, लेकिन अब्बू माफ़ करिए, हम सुनाएंगे सिर्फ 2 ही पारे या उससे कम सुनाएंगे। 5 पारे नहीं सुना पाएंगे। हम खुद एक हाफिज होकर के अब्बू इस बात की गवाही दे रहे कि कुरान कुछ नहीं समझ में आता है। अब्बू आप खुद बताइए, 1.25 घंटे 1.5 घंटे में 5 पारे तरावी रकातों के साथ कैसे पूरी हो जाती है, जिसमें से आधे लोग बाहर खड़े होकर के बातें करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा, कोई चाय पी रहा। अब्बू आधे लोग बैठे रहते हैं जब इमाम सब रुको में जाएंगे तब जाएंगे। हम जानते हैं ना अब्बू को किस तरीके से तरावी पढ़ी जाती है। अब्बू कुरान को उसकी अदायगी के साथ ना पढ़ना, कुरान लानत भेजता है, तरावी पढ़ने वाले पर भी, तरावी सुनने वालों पर भी, जो सुना रहा है उस पर भी, जो सुन रहा है उस पर भी। अब्बू आपकी गाली खा लेंगे, मार खा लेंगे, लेकिन कुरान की लानत नहीं लेंगे अपने ऊपर। वाह बेटा वाह, सारी दुनिया के लोग चाहते हैं कि 5 पारे की तरावी सुन के अपने कारोबार में लग जाएं, और एक तुम हो, तुम्हें कोई कारोबार की फिक्र ही नहीं। अब्बू हम मानते हैं कि कारोबार ज़रूरी है, लेकिन अब्बू आपको सोचिए, साल में 1 बार रमज़ान आता है। 365 दिन में हम लोग 20 दिन, 15 से 20 दिन अल्लाह की इबादत के लिए नहीं निकाल सकते, उसके लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमको ये ज़िंदगी दी है। अब्बू सोचिए हम लोग कितने खुश नसीब होते हैं कि रमज़ान तक पहुँच जाते हैं। कितने तो बेचारे ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, और अभी कितने लोगों का इंतकाल हो जाएगा अब्बू, बिल्कुल सही बोल पता होता है। और हम लोग रमज़ान की इतनी बेइज्जती करते हैं। रमज़ान में एक तो रोज़े भी नहीं रखते हैं, और तरावी पढ़ते तो अब्बू इस तरीके से पढ़ता है कि 5 पारे की सुन के आ जाते हैं। क्या फ़ायदा अब्बू, हमारे गुनाह लदवा के आ जाते हैं अपने ऊपर। तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। अब तू 2 पारी की नहीं, अब तू 1 पारी की तरावी सुनाएगा। ये देखा आपने किस तरह से एक हाफिज़ कुरान को लोग मजबूर करते हैं कि आप 2 नहीं 3 पारे पढ़ेंगे, 3 नहीं बल्कि 5 पारे पढ़ेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 पारे या 2 पारे मात्र 1 या 1.5 घंटे के अंदर 2 पारे कुरान के पढ़ना, और वाकई 20 रकत तरावी भी, उसमें आप सजदा भी करेंगे, रुकू भी करेंगे, तशहद भी पढ़ेंगे, दरूद शरीफ, सलाम, पूरा आप नमाज की तरीके से पढ़ेंगे और उसमें 2 पारे कुरान के भी पढ़ेंगे। कैसे पूरे हो जाएंगे? आप अंदाज़ा लगाइए कैसे पूरे हो जाएंगे। मगर कैसे पूरी हो जाती हैं? कैसे? 120 की स्पीड से। 120 की स्पीड से लोग पढ़ते हैं कुरान, लोग पढ़ने पर मजबूर करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाफिज़ कुरान की गलती है इसमें, मगर कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि हाफिज़ कुरान की भी गलती होती है।
पब्लिक कह रही है, आवाम कह रही है कि भाई आप थोड़ा आहिस्ता पढ़ लें, हाफिज़ साहब थोड़ा आहिस्ता पढ़ लें, जो समझ में आ जाए। मगर हाफिज़ कुरान जो है वो 120 की स्पीड से उतर ही नहीं रहे, नीचे ही नहीं आ रहे 120 की स्पीड से। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि देखिए, अगर इस तरीके से कुरान पढ़ा जाता है, कुरान को अगर हम बहुत तेज़ी के साथ पढ़ते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कटता है ना, बहुत सारे हर्फ जो कट जाते हैं, अदायगी नहीं हो पाती है सही तरीके से, कुरान कट जाता है तो कुरान के हर्फ को ये अदायगी नहीं हो पाती है। तो उसमें आप ये समझ लें कि अगर आप कुरान की अदायगी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो वाकई आपको पढ़ने का सवाब तो मिलेगा नहीं, सवाब मिलना तो दूर की बात, आपको गुनाह मिलेगा। इसलिए कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। आपको पता नहीं है क्या, आपने बहुत सारे लोग जो है वो तर्जुमे से पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। आप ख़ुद ये बात चेक कर लेना कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह मुज़म्मिल के अंदर 29वें पारे में है, तीसरी से चौथी आयत, आप देख लेना शायद, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। वरत्तिलिल कुरान तरतीला का मतलब है कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ो। मगर आज उल्टा हो गया, कुरान को ठहर कर पढ़ना तो दूर की बात है, 120 की स्पीड से हाफिज़ कुरान नीचे ही नहीं आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से कुरान पढ़ना वो भी गलत है और सुनना वो भी गलत है। तो इस चीज़ से बचें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए और हम सब लोग जो है कुरान की हम सब के ऊपर लानत ना हो, बल्कि हमें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, हमें उसका सवाब मिलना चाहिए, है कि नहीं। हम सब लोग सवाब की नीयत से यार तरावियों को पढ़ते हैं, तरावी में कुरान सुनते हैं कि उसकी कुछ फजीलतें हासिल होंगी, बल्कि उल्टा हो जाता है, हमारे ऊपर कुरान मजीद की लानत होती है। तो इस चीज़ से बचें और सारे हाफिज़ कुरान को समझाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, क्योंकि मैंने इस वीडियो को आप तक पहुंचा दिया, अब आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसे आगे शेयर करें और लोग भी कुरान मजीद को अच्छे तरीके से हर हर्फ की अदायगी के साथ कुरान मजीद की तिलावत करें, ताकि हम सबको कुरान के फ़ायदे, कुरान की फजीलत हासिल हो, ना कि उसकी लानत हम सबको हासिल हो। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ज़कात देना क्या है, तो बहुत सारे भाई और बहनों ने इस सवाल का जवाब लिखा, जैसे कि हमारे एक अरशद भाई हैं, सारा भी हैं हमारी बहन, मुरव्वर ख़ान हैं, और मुमताज़ बानो हैं बहराइच से हमारी बहन, इशरत बानो हैं गाज़ीपुर से हमारी बहन, इस्लाम मलिक हैं हमारे भाई मुरादाबाद से, लाल मोहम्मद भाई हैं, नूर हसन भाई हैं, और हमारी बहन हैं तरन्नुम ख़ान, नदीम ख़ान, और हमारे भाई हैं अज़हर सिद्दीकी आगरा से, और जावेद आलम है हमारे भाई, और रेशमा जाहिद है हमारी बहन अहमदाबाद से। माशाल्लाह इन लोगों ने सवालों के जवाब दिए, अल्लाह सबको सलामत रखे। आज भी मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल तो ये है कि आप मुझे ये बताइए कि तरावी क्या है, सुन्नत हैं, फ़र्ज़ हैं या फिर हमारे पर वाजिब हैं, ठीक है नहीं। और आप दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि रमज़ान के रोज़े कौन सी हिजरी में हमारे पर फ़र्ज़ हुए थे, रमज़ान के रोज़े कौन सी हिजरी में हमारे पर फ़र्ज़ हुए थे, ये आप कमेंट में बताइए। और अगर नहीं बता पाए तो इंशाल्लाह कल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही ढंग से कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सब के कामों में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।